हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो 2025 आने वाला है और ऑब्वियस सी बात है कि हम भी प्रिडिक्शन देने वाले हैं, यानी कि मैं प्रिडिक्ट करने वाली हूँ 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों को गाइड करूँगी, ठीक है, और टैरो से देख के भी बताऊंगी। हम यहाँ पर मूलांक नंबर लेकर के चलते हैं और पर्सनल ईयर लेकर के चलते हैं। जिन लोगों का मूलांक 1 है और जिन लोगों का पर्सनल ईयर भी 1 आ रहा है, आप दोनों तरीके से देख सकते हो। मान लीजिए आपका मूलांक अलग है और आपका पर्सनल ईयर अलग आ रहा है, तो आप दो अलग अलग वीडियो देख सकते हो। दोनों में से कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए गाइडेंस होगी, ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा। अभी मैं मूलांक 1 और जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, पर्सनल ईयर कैसे निकालना है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए आपकी जो डेट है वो है 21 यानी कि 21, और मान लीजिए आपका जो मंथ है वो मान लीजिए 3 है, और जो 2025 है, यहाँ पर आपको आपका बर्थ का सन नहीं लगाना है। यहाँ पर 2025, चूँकि 2025 का जो टोटल आ रहा है वो 9 पे आ रहा है। 9 और 3 को जोड़ते हैं हम यहाँ पर, तो 12 आ रहा है। 12 में हम 21 को जब हम सिंगल डिजिट में लाते हैं तो 3 आ रहा है, तो यहाँ पर आपका टोटल आ गया 15, यानी कि आपका जो पर्सनल ईयर बनता है वो 6 होता है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। आपका जो भी डेट हो, मंथ हो, उसको आप 2025 के साथ में जोड़ करके अपना पर्सनल ईयर निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर फिलहाल 1 की बात करूँगी, जिनका मूलांक 1 है और जिनका पर्सनल ईयर भी 1 आ रहा है, उनके लिए 2025 कैसा रहने वाला है। पहली चीज़ तो जो लोग जिनका मूलांक 1 है और जिन लोगों का पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर गाइड करूँगी कि सुबह जल्दी उठना आप इस साल स्टार्ट कीजिए। ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साल आ रहा है। यहाँ पर आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको अवेकनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप इतने पिछले साल भी आप सोए हुए थे और आपने पूरा साल सोए हुए निकाला है, तो इस साल आपको अपने अंदर थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत है। अपनी डाइट में, अपने हैबिट्स में चेंज लाने की ज़रूरत है। सूर्य नमस्कार करने की यहाँ पर ज़रूरत है। सूर्य नमस्कार करने से आपको फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की जो बेनिफिट मिलेंगे, और साथ में एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट भी आपको इसके देखने मिल सकते हैं। और गोल ओरिएंटेड रहेंगे इस साल आप, तो ये साल आपके लिए ऐसा हो सकता है कि जहां आप जितनी मेहनत करोगे आपको उसका उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। टैरो से भी देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। वाओ, टेम्परेंस फर्स्ट कार्ड, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, मैं गाइडेंस भी आप लोगों को देने वाली हूँ इस साल के लिए। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर कहा, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग के बारे में बात कर रहा है। इस साल आपकी अवेकनिंग का साल है। सोया जो आपने साल पिछला जो भी जैसे भी गुजारा है, सोकर गुजारा है, रोकर गुजारा है, थक कर हार कर कैसे भी गुजारा है, लेकिन इस साल आपको बिल्कुल चौकन्ना होना है, जागरूक होना है। अगर आप बहुत समय से ऐसे एग्जॉस्टिंग वाली एनर्जी में थे या बिल्कुल लेजी में, ठीक है, जो हो रहा है, ठीक है, चलते हैं, जैसा चल रहा है चलने दो, तो आपको ये सब चीज़ें इस साल में बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। बॉटम से हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। तो ये साल आपको यही बता रहा है कि भाई जितना आप जागे रहोगे, जितना आप एक्टिव रहोगे, जितना अपने आप के लिए, अपने काम के लिए, और अगर स्टडी कर रहे हैं या कोई रिसर्च कर रहे हैं, उसके लिए भी आप जितना ज़्यादा फोकस रहोगे, जितना समय दोगे, जितना आप मेहनत करोगे, आपको उसका उतना ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ये साल में आपको ये भी गाइड किया जा रहा है कि आपकी सिचुएशन उतनी बुरी नहीं रहेगी जितने कि अगर आप उसको दिमाग में डालें। तो मान लीजिए अगर आप इस साल कोई ऐसी सिचुएशन में फंसते हो जहाँ पर आपको लगता है कि अरे इससे तो बुरा कुछ हो ही नहीं सकता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन है, तो ये आपकी सिर्फ एक सोच रहेगी। अगर आप जैसा सोचेंगे फिर आप बिल्कुल वैसी ही चीज़ें या तो आप अट्रैक्ट करेंगे या फिर वैसे बन जाएंगे। तो आपकी जो माइंडसेट है,
इस साल में, आने वाले साल में, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आपको अपना माइंडसेट है वो काफ़ी ज़्यादा पुख्ता रखने की ज़रूरत है। साथ ही इस साल आपको सेविंग्स पर अपनी ध्यान देना है। अगर आपकी अर्निंग इस साल अच्छी हो रही है और आपके पास चारों दिशाओं से पैसा आ रहा है तो आपको उसको सही दिशा में खर्च करना, कितना खर्च करना है और कहाँ खर्च करना है, इसका बहुत ध्यान रखना है। सेविंग कर लीजिए, SIP कर लीजिए, FD कर लीजिए कोई सी, या फिर किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान में डाल लीजिए जहां पर जो है रिस्क कम हो, तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। और इमोशनल आपकी इस साल में जो फ्रीक्वेंसी वो कुछ ऐसी रहेगी कि आप खासे इंटरेस्टेड, मुझे इस साल में लव या अफेयर्स या फिर रिलेशनशिप्स में बोल लीजिए, इमोशनल चीज़ में बोल लीजिए, आप मुझे उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन इस साल जो है आपको यूनिवर्स की तरफ से या फिर ये समझ लीजिए कि आप इस साल जितना इन चीज़ों से दूर भागते हुए नज़र आ रहे हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी लाइफ में ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। मैं यहाँ आपके लव लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ, आपकी रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही हूँ। तो आप अगर इनसे दूर भागने की कोशिश करने वाले हैं या आपने मूड बनाया है कि 2024 का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, तो मैं 2025 में ये सारी चीज़ों के ट्राई और टेस्ट नहीं लूँगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उन चीज़ों से बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ आपकी लाइफ में कोई आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली कोई स्पेशल पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में लव एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप मैरिज बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो इस साल में आपकी मैरिज मैनिफेस्ट होती दिखाई दे रही है। या फिर अगर आप चाह रहे हैं कि कोई आपको रिलेशनशिप में आने के लिए कोई पार्टनर मिले, तो वो भी मुझे यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी हो सकता है कि ट्रैवल के दौरान आपकी किसी से मुलाकात हो जाए जिनके साथ वाओ स्ट्रांगली क्लेम हो रहा है इस एनर्जी पर, क्योंकि मेरे पास कार्ड्स ही ऐसा है, दोनों ही कार्ड्स यहाँ पर इस बात पे मोहर लगाते हैं कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें चेंजेस मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई व्यक्ति, कोई पर्सन आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा, मुझे इस साल में ऐसे लग रहे हो कि आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है, बांधा हुआ है, या आप नहीं चाहते हो कि आप किसी रिलेशनशिप में जाओ और कहीं पर भी अपने इमोशंस जो है इन्वेस्ट करो। बट आपको यहाँ यूनिवर्स ये गाइड कर रहा है कि अपने आप को खुला छोड़िए। मेरे पास ये कार्ड भी आया है, द गार्डन एंड द गेट। तो यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है अपने आप को खुला छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नंबर 3 या फिर मूलांक 3 वाले लोगों के साथ हो सकता है आपका इंटरेक्शन हो, और हो सकता है उनके साथ आपकी एनर्जी जो है काफ़ी ज़्यादा मैच हो। कोई अगर नया काम आप शुरू करना चाहते हैं और कुछ ऐसा है जो आप करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप कोई जॉब वॉब के लिए ट्राई करने वाले हो इस साल में, डेफिनेटली आपका वो काम मुझे यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल आपके लिए ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको मैंने जो 2-3 चीज़ें गाइड की हैं, अगर आप उसको लेकर के चलते हैं, उसको एक आधार रख कर के चलते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। मैं आपको गाइडेंस भी देने वाली हूँ, तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है और कोई कार्ड मिस तो नहीं हुआ मुझसे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस साल में आपको अपने आप को भी बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है और सेल्फ स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। खुद को समय दीजिए, खुद के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करने की ज़रूरत है। आप खुद को ज़्यादा पहचान पाएंगे। आपकी अवेकनिंग उसी चीज़ में मुझे ऐसा लग रहा है, और योगा आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा यहाँ पर। तो अगर आप ये चीज़ कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अपने आप को किसी क्वीन या किंग की तरह ट्रीट करना इस साल में, क्योंकि सन
अपने आप में राजा होता है तो आपको भी अपने आप को राजा की तरह ट्रीट करना होगा और उसी पैटर्न पर चलना होगा। तो अगर आप इन सारी चीज़ों पर चलते हैं और अपनी हेल्थ का, देखो हेल्थ के बारे में मैंने बताया नहीं है आपको, लेकिन हाँ हेल्थ आपकी इस साल अच्छी रहेगी। अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखते हैं, अनहेल्दी चीज़ों से दूर रहेंगे, तो आपकी डाइट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी हेल्थ को अच्छा रखने में। ऐसा सच मेजर कुछ भी मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दिया है जिसकी वजह से मैं आपको बोल सकूँ कि आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहने वाली है साल में, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ी सी अपनी डाइट पर ध्यान रखिए। तो ये था नंबर 1 वालों के लिए जिनका मूलांक 1 है। और अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि सन का नंबर है, अगर आप इसको और अच्छा करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो कि आप गेहूं वगैरह का दान कर सकते हो, या फिर आप लकड़ियों का दान कर सकते हो, लकड़ियों के खिलौने बच्चों में बांट सकते हो, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और जैसे मैंने कहा सुबह जल्दी उठना है आपको, अगर आप सनराइज़ देख पाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है इस साल में, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सूर्य नमस्कार करना काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा और पानी बहुत ज़्यादा पीना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। तो ये था नंबर 1 वालों के लिए जिनका पर्सनल ईयर 1 है, जिनका मूलांक 1 है, उन लोगों के लिए 2025 कैसा रहेगा। अगर आपके साथ ये वीडियो रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, अपनी कुंडली दिखवाने के लिए, न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशन के लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।